चलिए अब हम 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। हम लोग दो पार्ट की ओर रूफ कर गए हैं लोग, समाजवाद एवं साम्यवाद की ओर। अब इसी से संबंधित बहुत सारे प्रश्न हैं, यहाँ सब्जेक्टिव दोनों कराएंगे। और हमारा मानना ये है कि आपको लैंग्वेज याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, कितना कितना का करिएगा। साथ ही साथ आप लोग को इसमें पिक्चर के साथ भी बताया गया, जैसे कि दाढ़ी मूंछ वाला देख रहे हैं, इसको हजाम ही नहीं था। ओके, और देखिए बहुत सारी यहाँ पे लैंग्वेज है बाबू। ओके, तो लैंग्वेज याद करना उतना पॉसिबल नहीं है जितना कि यहाँ तक मेरा मानना है। और कहानी के माध्यम से पढ़ेगा तो ऑब्जेक्टिव बहुत जल्दी जल्दी आप लोगों का होगा, याद होगा, सब्जेक्टिव भी हो जाएगा और साथ ही ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। चलिए हम लोग पाई पाई हम लोग समझते हैं बातों को। 13 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है कि नई आर्थिक नीति मार्क्सवादी सिद्धांतों के साथ समझौता थी कैसे। अब चलिए हम एक एक पॉइंट को हम समझते हैं यहाँ पर कि नई आर्थिक नीति क्या था। याद रखिएगा ये कौन लाया था, कब लाया था। ओके, मार्क्सवादी सिद्धांत क्या था, कैसा था और कौन लाया था। और के साथ के मतलब दोनों के साथ समझौता का मतलब साझेदारी कैसे, देखिए बताते हैं। देखिए नई आर्थिक नीति जो लाया था लेनिन ने लाया था, लेनिन। ओके, ये कब लाया था हमेशा याद रखिएगा, 1921 ईस्वी में लाया था। यहाँ पर दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बन गए, ये बात को आपको लिखना भी है। ओके, क्या नई आर्थिक नीति लेनिन ने 1921 में लाए थे रूस में, मतलब क्या करने के लिए, कुछ सिद्धांत को बदलने के लिए। अब मार्क्सवादी क्या था? मार्क्सवादी एक प्रकार का समाजवादी था, समाजवादी था। ओके, और ये समाजवादी याद रखिएगा कार्ल मार्क्स लेकर आए थे। कौन लेकर आए थे? कार्ल मार्क्स ये क्या किए थे तो लेकर आए हुए थे सिद्धांतों को, हमेशा इस बात को याद रखिएगा। ओके, अब बीच में समझौता। अब देखिए लेनिन जो व्यवस्था लाए थे वह संभवतः मतलब ऐसा कह सकते लगभग ये पूंजीवादी व्यवस्था था। याद रखिएगा पूंजीवादी क्या था? व्यवस्था था। और ये क्या है जी? आपका समाजवादी है, इसलिए इनके साथ ये समझौता वाला क्वेश्चन पूछा हुआ कि इन समझौता क्या हुआ। ओके, तो याद रखिएगा कि समाजवादी से हटकर कौन सा था आपका? नई आर्थिक नीति, मतलब थोड़ा पूंजीवादी था। अब देखिए अब नई आर्थिक नीति क्या क्या दिया गया था जो कि समझिए इससे देश ग्रोथ हुआ। तो पहला देखिए नई आर्थिक नीति में पहला ये चीज दिया गया था, ये बात हमेशा याद रखिएगा। ओके, देखिए सबसे पहले के डेट में क्या किया जाता था ना कि मतलब कि कोई भी राज्य कितनी संपत्ति है नहीं है ETC के, तो ज्यादातर कृषि किया जाता था, तो कृषि पे ही कर ज्यादा लगा दिया करते थे लोग। और जो राजा था लोग कहता था कि हम ही से बेचना है, चाहे यहीं पे बेचना है, तो वो लोग को मनमानी चलता था। लेकिन नई आर्थिक नीति में क्या किया गया? ओके, ये बोला गया, ठीक है ना, कि किसानों पर क्या जी बाबू? किसानों पर एक सीमित कर लगे। कैसा लगे बाबू? सीमित ये क्या लगे? कर लगे। कर के मतलब क्या है? टैक्स। ओके, एक सीमित कर लगे, क्योंकि बिना कर का समझिए कि राज्य को चलाना भी मुश्किल है, लेकिन हद से ज्यादा लीजिएगा तो हम लोग तो भूखे मरेंगे ना। ओके, तो चलिए सीमित यहाँ पे ये बोल दिया गया कि क्या कीजिए, आप कर लगा दीजिए, अच्छी बात है। चलिए अब साथ ही साथ इसमें नई आर्थिक नीति ये बोला गया ओके कि बचा हुआ फसल या धन, बचा हुआ धन ओके मन चाही वो क्या कर सकते हैं तो बेच या खरीद सकते हैं, मन चाही वो कार्य कर सकते हैं। ये आर्थिक मतलब यूं समझिए कि नई आर्थिक नीति में है। तो क्या ये सही है कि नहीं है? जितना आपको कर देना है हमने दे दिया। ओके, अब मैं अनाज को जो करूं मेरी मर्जी, जब मेरी मर्जी यानी निजीवादी का मतलब ये पूंजी अब किसका हो गया? तब मेरा हो गया। जब मेरा हो गया तो ये कौन सा हो जाएगा? पूंजीवादी। तब पहला आपने सिद्धांत बहुत से समझे। ओके, किसानों पर कर लगा दिया गया, एक फिक्स कर दिया गया, बाकी जो संपत्ति बचता है किसान जो चाहे जो कर सकता है, पहला आर्थिक नीति में। ओके, जो कि समाजवादी से भिन्न। समाजवादी में क्या होता था? ओके, कि आप कम कीजिए तो ज्यादा कीजिए तो थोड़ा कीजिए तो बेसी कीजिए तो सबको डिस्ट्रीब्यूट करके दिया जाता था। ये जो बेकार है। ओके, कोई सोचेगा ओके कि मैं राजा ही राजा बन जाऊं, कोई खटते खटते मरते रहेगा। ओके, तो ये ऐसी व्यवस्था अच्छा नहीं था। अब चलिए 2 नंबर में क्या था ना? ओके, अब जमीन के बारे में था। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। 2 नंबर कहा गया कि जो राज्य की जमीन है, जो राज्य की क्या है? जमीन है। चलिए अच्छी बात है, जमीन है। और उस जमीन पे कौन काम करते हैं? तो याद रखिए किसान काम करते हैं।
कौन काम करते हैं? किसान। अब ये भी नियम लगा दिया गया कि जो किसान जिस धरती पर वो जितना दूर तक किस खेती करते हैं, व्यवहारिक रूप से याद रखिएगा, व्यवहारिक रूप से हमेशा याद रखिएगा, ओके, किसान का हो जाए, किसान का हो गया, ध्यान दीजिए, किसान का हो गया। ये भी क्या था? आर्थिक नीति था। तो ये तो अच्छी बात है, ओके। मान लेते हैं कि हम सदियों से उस खेतों पर कार्य कर रहे हैं, ओके, तो उसको वो का हो जाए? मेरे हो जाए। ये भी सिद्धांत अच्छा था, जब मेरे हो जाएगा, ओके, तो हम मन दिल लगा कर करेंगे तो अपना देश का करेगा तो ग्रोथ करेगा, ओके, समझ रहे हैं ना। अब चलिए 3 नंबर अगर रूल की दिखी जाए, कितने नंबर दिखे जाए? 3 नंबर, ओके। 3 नंबर कहा गया ऐसा, ठीक है ना। देखिए 3 नंबर ऐसा बोला गया ना बाबू, ध्यान देने योग्य बात है कि मतलब कि उद्योगी जो थे ना, उद्योग, और ये सिद्धांत दे दिएगा कि 20 से अगर कम कर्मचारी है आपके पास में, कर्मचारी, समझ रहे हैं बाबू, ओके, कितने से कम जी? 20 से कम अगर आपके पास कर्मचारी है, तो ध्यान देने योग्य बात ये है, ओके, कि आप व्यक्तिगत उद्योग चला सकते हैं। नहीं तो पहले अलाउ नहीं था व्यक्तिगत उद्योग चलाने का, तो व्यक्तिगत उद्योग चला सकते हैं। उद्योग आप क्या कर सकते? चला सकते। कब? जब 20 से आपके कम कर्मचारी हो तब। अब देखिए साथ ही साथ क्या कर दिया गया, ओके, यानी जो आपके पास जितनी संपत्ति है, मतलब कि जितनी संपत्ति है ना, ओके, जो सरकारी से कोई भी चीजों का संपत्ति हो, उसको निजी कर दिया गया। संपत्ति को क्या कर दिया गया? निजी कर दिया गया, याद रखिएगा, संपत्ति को निजी कर दिया गया। संपत्ति को क्या कर दिया गया? निजी। निजी के मतलब आप लोग समझ रहे हैं, ओके। निजी कहने के मतलब कि वो खुद को कह देगी कि अपना संपत्ति आप अपना संभालिए अच्छी तरह से। ये क्या था आपका? नई आर्थिक नीति से ये क्या था? मतलब मार्क्सवादी से थोड़ा सा भिन्न था। यहाँ तक बाबू आपने समझ लिए, ओके। साथ ही साथ, ओके, जो बड़े बड़े उद्योग थे ना, उसमें एक का ही मन चाही चलता था, लेकिन उस बड़े बड़े उद्योग को विकेंद्रीकरण कर दिया गया। विकेंद्रीकरण के मतलब आप लोग समझ पा रहे हो कि सबकी शक्तियों को बांट दिया गया कि ये इतना काम करेंगे, ये इतना काम करेंगे, इनकी पावर अलग होगा, इनकी पावर क्या होगा? अलग होगा। कुछ मजदूरों को भी पावर उसमें जोड़ दिया गया, जो कि आगे चल के यूनियन बना। यानी मजदूर भी कुछ क्या कर सकते, पैसा वैसा टाइम से नहीं दीजिएगा तो क्या होगा? वही होगा जो होता है, ओके। तो याद रखिएगा विकेंद्रीकरण, केंद्रीकरण के मतलब क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, ओके, यानी आपस में बांट देना, आपस में उस कार्य को क्या कर दिया गया? तो बांट दिया गया, ओके। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब देखिए अब क्या किया गया ना, ओके, अब बैंक भी खोल दिया गया। मैंने बैंक भी क्या कर दिया गया? बैंक भी क्षेत्रीय इलाके में खोल दिया गया, ताकि लोग यहाँ पर पैसा को सुरक्षित रख सके। पैसा को क्या रख सकते? सुरक्षित रख सके। साथ ही साथ आपका मैं बता दूं, ठीक है ना, साथ ही साथ बता दूं आपको, ओके, कि बहुत सारी विधि इसमें ऐसा ऐसा लाया गया जो कि जाकर आगे बहुत ही हुआ। आपने सारी भी चीजों को समझ गए, ओके, कि लेनिन कौन था, ये क्या चीज था, ये समाजवादी क्या था, और ये किसानों पर क्या था? सीमित कर लगाकर जमीनों को। इतना लिख दीजिएगा तो बहुत आपको आंसर मिल जाएगा, ओके, सॉरी मतलब नंबर मिल जाएंगे। अब देखिए इसके हम चेहरे को देख लेते हैं, ओके, तो दिखाई दे रहा है, ओके, ये सब भाकुर भाकुर लोग हैं, लेकिन ये लोग अपने दुनिया में, इसीलिए तो इनका चेहरा अभी तक चमक रहा है। अब देखिए अब यहाँ पर आप लोग को लैंग्वेज में पढ़कर बता देता हूँ, ताकि आप लोग का ये कंसेप्ट भी क्या हो जाए बाबू? क्लियर हो जाए। देखिए उत्तर में बोल रहा है, देखिए नई आर्थिक नीति में कुछ बातें ऐसी थी जो समाजवाद से दूर तथा पूंजीवाद के निकट थी। समाजवाद से क्या थी बाबू? दूर थी। और किसके निकट थी? तो मैंने बताया था पूंजीवाद के निकट थी। जैसे 1 नंबर में आप लोगों को मैंने अभी बताया था, ओके, कि किसान अपने अधिशेष उत्पाद का मनचाहा इस्तेमाल कर सकता है। मतलब कि समझ रहे हैं कि जितना उसको जरूरत है वो सॉरी, जितना सरकार टैक्स लगाई उतना दे देना, और बाकी चीजों को मनचाहा उपयोग करना। साथ ही साथ याद रखिएगा, केवल सिद्धांतः जमीन राज्य की जो
व्यवहारता किसान की हो गई, मतलब किसकी हो गई, जो सर राज्य की थी वो किसी हो गई, सरकार की हो गई। साथ ही साथ 20 से कम कर्मचारियों वाले उद्योगों को व्यक्तिगत रूप से चलाने का अधिकार मिल गया। 20 से अगर कम आप कर्मचारी को चलाते थे, व्यक्तिगत आप चला सकते हैं, मतलब सरकार से कोई प्रकार के परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। अब देखिए साथ ही साथ देखिए ओके आगे ये 4 नंबर बोल रहा है कि उद्योगों का विकेंद्रीकरण कर दिया गया। विकेंद्रीकरण के मतलब बताएं आपको कि सबकी शक्तियां अलग अलग बांट दिया गया। ओके, सबकी शक्ति अलग अलग बांट दिया गया। अब देखिए यहां से बोल रहा है तथा निर्णय और क्रियावंत के बारे में काफी छूट दी गई, मतलब कि क्रियावंत के बारे में भी काफी क्या किया गया बाबू, तो छूट दिया गया। ओके, अब विदेशी पूंजी को भी सीमित तौर पर आमंत्रित की गई। ओके, मतलब विदेशी पूंजी भी आकर यहाँ लग सकता था कि देश ग्रो हो सके। ओके, व्यक्तिगत संपत्ति को मान्यता मिली, व्यक्तिगत भी मिल गई। अतः नई मार्क्सवादी आर्थिक मिश्रित अर्थव्यवस्था पर क्या थी बाबू, आधारित थी। यहाँ तक आपको बहुत बेहतरीन तरीका से क्वेश्चन समझ में आया होगा।